हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके बीच में एलसीएम और एचसीएफ लेकर आए हैं। उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम एलसीएम की चर्चा करते हैं। एलसीएम आखिर होता क्या है? तो देखिए, एलसीएम के परिभाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लसा, यानी कि लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, एलसीएम की परिभाषा होती है, पहले हम ये आपको समझा देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाती है। चलिए, इस बात को नहीं समझे तो हम एक एग्जांपल देकर समझा दे रहे हैं। जैसे हमको एलसीएम निकालना है 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है। तो आप बचपन से इसको इस तरह से निकालते आ रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 लिखते हैं, और इसको जो है 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाते हैं 1, 3, 2 दूनी 4। उसके बाद आप इसको गुना करते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 दूनी 24। इसका एलसीएम 24। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह से निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ समय कम है और आपको जल्दी जल्दी जो है सब कुछ करना है। तो इसको आप बनाते कैसे हैं, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना है। तो परिभाषा क्या बोल रहा है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2, 4, 6, 8 ये जो संख्या है, इससे पूरी तरह से डिवाइड होने वाला ही इसका लसा होगा। यानी कि अब दूसरे भाषा में कहें कि जो भी यहाँ पे लसा आएगा वो ये 2, 4, 6, 8 में प्रत्येक जो है वो सब जो है इसको काट देगा। यानी 2 से अगर भाग देंगे तो भी इसको काटेगा, 4 से भाग देंगे तो भी इसको काटेगा, 6 से भाग देंगे तो भी इसको काटेगा, 8 से भाग देंगे तो भी इसको काटेगा। तो इसका सबसे बढ़िया रूल क्या है निकालने के लिए कि आपको एलसीएम में एक बात और नोट कर लीजिए कि एलसीएम जो होता है दी हुई संख्या के या तो बराबर होगा या तो दी हुई संख्याओं से बड़ी होगा, कभी दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा है इसको पकड़ लेना है। तो इसमें सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 8, तो हम 8 को इसमें पकड़ लिए। ठीक है, अब 8 का टेबल आपको पढ़ते जाना है, और जहाँ पे आपको ये सब से कटने वाला अंक मिल जाए वहाँ पे रुक जाना है। तो हम पढ़ते हैं 8 इकाई 1, 8 दूनी 8 इकाई 1 पढ़े तो 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 देखते हैं किससे कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, 6 से नहीं कटता है। फिर आगे बढ़ेंगे 8 तिहाई 24, 24 को देख लेते हैं कि किस किस से कटता है। तो 2 से भी ये 24 कट जाता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। इसका मतलब हुआ कि इसका एलसीएम जो होगा वो 24 हो गया। चलिए, नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल हम देके आपको समझा रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं 5, 10, 15। हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बस इसी तरह से हम इसका जो पहले हम बनाए उसी तरह से फिर इसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिजिट 15। तो 15 को यहाँ ले लेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद अब जो है 15 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 15 दूनी 30। तो जैसे ही 30 पर आते हैं तो देखते हैं कि 5 छक 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अब हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सब मिल करके इसको काट दे रहा है। ये संख्या सब से कट जा रही है। तो जो सबसे कट जाती है
और वो छोटी से छोटी जो है मिल जाए हमको, वही जो है इसका एलसीएम हो जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं एचसीएफ के लिए। बड़ा कठिन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एचसीएफ में। इसको मिटा दें। चलिए एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का एकदम मोटा मोटी परिभाषा आप जान लीजिए, वही बहुत काफ़ी है। इसको इस तरह से हम लिख देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देती है, उससे मासा कहते हैं या एचसीएफ कहते हैं, दोनों बात ही बराबर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देती है। सबको काटने का मतलब जो दी हुई संख्या है उसको। जैसे आपको हम देते हैं 2, 4, 6, 8, वही एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं। अब इसमें हमको देखना है परिभाषा के अनुसार कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट देती है उसको मासा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको बड़ी से बड़ी खोजना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2, 4, 6, 8 जो संख्या है, इस सब को जो है, सब बड़ा से बड़ा वो कौन सा अंक है जो सबको काटेगा, इस सब को काटेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले छोटा वाला को हम पकड़ेंगे और इसको में देखेंगे कि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 सबको काट दे रहा है। अब फिर और आगे बढ़ के एक बार हम देख लेते हैं, 3 पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6, 3 से कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा आपको क्या मिला? 2। सबसे बड़ा क्या मिला? 2। तो आपका मासा कितना हो गया? तो मासा 2 हो गया आपका। यहाँ तक बात समझ में अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देकर आपको समझाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 10 से शुरू करते हैं। 10, 15, 20 का मासा। अब इसको देखिए, इसका मासा कैसे हम निकालेंगे? तो इसका मासा निकालने के लिए जो है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को हम खोजेंगे। तो देखेंगे कि सबसे शुरुआत करेंगे 2 से, तो 2 से 10 कटता है, 20 कट जाता है, लेकिन 15 नहीं कटता है। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से 10 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा। फिर 4 से देखते हैं तो 4 से आपको सिर्फ 20 कटेगा। फिर 5 को देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 से कट जा रहा है, इसलिए इसका मासा 5 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि आपको जो है टेबल को बढ़ाते जाना है और ये देखना है कि दी हुई संख्या जो है किसको से पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, वही आपका मासा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप 2 बार 4 बार प्रयास कीजिएगा, आपसे भी इसी तरह से बनने लगेगा। और अब यहाँ तक हम रहने देते हैं इस वीडियो को, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हम आगे एक से एक वीडियो आपको देने वाले हैं, एक से एक एलसीएम का जो भी होगा, कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और बाकी तो जो है से है ये है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।